पाठ एक, कुकड़ों की भाषा। मैं हूँ कुकड़ू मुर्गा, मुझे मीना और लल्लू का घर बहुत अच्छा लगता है। मीना मुझे रोज बाजरे का दाना खिलाती है। यह मेरा छोटा बच्चा छुटकू मुर्गा है। और यह है मेरी प्यारी बेटी टिकली मुर्गी, जो मीना की जान है। मुझे मीना के घर के आगे लगी आम के पेड़ पर बैठकर सुबह सुबह गांव वालों को जगाने में बड़ा मजा आता है। मुझे आम के पेड़ पर रहने वाली चिटकी चिड़िया बहुत अच्छी लगती है। मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, चिटकी चिड़िया, मीना और लल्लू रोज एक साथ खेलते हैं। खेलने में हम सभी को बड़ा मजा आता है। मीना और लल्लू ने हमें बोलना सिखाया है, इसलिए हमें बोलना आता है। लल्लू ने कल अपनी मौसी को पत्र लिखा तो चिटकी चिड़िया ने उसे पोस्ट बॉक्स में डाला। अब लल्लू और मीना के पिताजी ऑफिस से आ गए हैं। उन्होंने कुकड़ू और उसके बच्चों को अपने अपने घर जाने का इशारा किया। मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम तीनों अपने घर में आकर दिन भर की शरारत की बातें करने लगी। मैंने सबके लिए बाजरे की खिचड़ी बनाई। हमने मजे से खिचड़ी खाई और हम सो गए। बच्चों, आपने देखा कि कुकड़ू मुर्गे ने हमें सारी बातें बोलकर बताई। लल्लू ने अपनी मौसी को पत्र लिखकर भेजा। लल्लू के पिता ने कुकड़ू मुर्गे और उसके बच्चों को इशारे से घर जाने को कहा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, बोलकर और लिखकर। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। राहुल, तुम कैसे हो? हेलो टीना, कैसी हो? बोलकर। यहाँ राहुल और टीना बोलकर अपनी बात समझ और समझा रहे हैं। बोलकर समझने और समझाने का यह तरीका मौखिक होता है। लिखकर। मंजुला अपनी प्रिय सखी संजना को पत्र लिख रही है। संजना को जब मंजुला का पत्र मिलेगा, वह पढ़कर संजना की बात समझेगी। इस तरह लिखकर अपनी बात को समझाना भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा का एक और रूप इशारे से बात समझाना भी होता है, किंतु इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। लिखकर। इशारा समझकर। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही जिस तरह इशारे से अपनी बात समझा रहा है, उसकी बात समझकर गाड़ी चलाने वाले या पैदल चलने वाले सुरक्षित आ जा रहे हैं। इशारे से अपनी बात समझाना भाषा का सांकेतिक रूप है। बच्चों, भाषा के इस रूप को सांकेतिक भाषा भी कहते हैं, लेकिन व्याकरण में इस रूप को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। पशु भी अलग अलग आवाजें निकालकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं। कौन कैसे बोलते हैं? बादल गड़गड़, तोता टे टे टे, शेर दहाड़ना, मुर्गा कुकड़ू कू, कुत्ता भौं भौं भौं। शिक्षण संकेत। शिक्षक विद्यार्थियों को समझाएं कि पशु पक्षी भी बोलकर कुछ न कुछ व्यक्त करते हैं, किंतु हम समझ नहीं सकते, इसलिए उनकी बोली को भाषा नहीं कह सकते। हमने सीखा, भाषा द्वारा मन की बात को हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक, लिखित। बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना आदि भाषा के अंग हैं। पाठ 2।